हम जो एसी सर्किट में जो कैपेसिटर यूज करते हैं हाई वोल्टेज सर्किट में, वहां पर हम सबसे लो वैल्यू का कैपेसिटर क्यों इस्तेमाल करते हैं? अगर हम वहां पर हाई वैल्यू का कैपेसिटर इस्तेमाल करेंगे तो हमें क्या क्या प्रॉब्लम वहां पर हो सकता है, जिसकी वजह से हम वहां पर लो वैल्यू का कैपेसिटर यूज करते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर 10 माइक्रोफैराड की, तो वहां पर हम यूज करते हैं 0.1, 0.2 ऐसा कुछ हम वहां पर यूज करते हैं। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि 10 माइक्रोफैराड वर्सेस 100 माइक्रोफैराड और इन दोनों के बीच में किस में ज्यादा करंट फ्लो होगा, और जो कि हाई वोल्टेज सर्किट होता है वहां पर हम लो वैल्यू का कैपेसिटर क्यों इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें यहाँ पर पावर सप्लाई की, तो हम यूज करते हैं, एक होता है आपका डीसी और एक होता है एसी। एसी यानी कि अल्टरनेटिंग करंट, डीसी यानी कि डायरेक्ट करंट। और हमें पता है कैपेसिटर के अंदर क्या होता है कि आपका एसी जो होता है कैपेसिटर के अंदर से फ्लो हो सकता है, और डीसी जो होता है कभी भी कैपेसिटर के अंदर से फ्लो नहीं हो सकती। जब एसी फ्लो होता है तो उस टाइम क्या होता है कि जो कैपेसिटर रिएक्टेंस होता है यहाँ पर डिक्रीज हो जाता है। और अगर हम बात करें डीसी केस की, तो यहाँ पर जो कैपेसिटर रिएक्टेंस होता है यहाँ पर वो इंक्रीज हो जाता है, लगभग इंफिनिटी के आसपास यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, तो कैपेसिटर रिएक्टेंस क्या होता है कि एक तरह का रेजिस्टेंस होता है। जैसे कि हम बात करें अगर एक रेजिस्टेंस की, तो ये क्या करता है कि ये करंट को फ्लो होने में ऑपोज करता है। ठीक है, ये करंट को फ्लो होने से रोकता है। तो उसी तरह से एक कैपेसिटर का भी एक रेजिस्टेंस होता है, एक कैपेसिटर का भी एक प्रॉपर्टी होता है जिसे हम कहते हैं कैपेसिटर रिएक्टेंस। वो क्या करता है कि वो करंट को फ्लो होने से रोकता है। उसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस, जिसे हम क्या लिखते हैं एक्स सी। ठीक है, यह होता है आपका कैपेसिटिव रिएक्टेंस। अगर हम बात करें कैपेसिटिव रिएक्टेंस के फॉर्मूला की, जिसे हम लिखते हैं 1 डिवाइडेड बाय 2 पाई एफ सी, या फिर इसे हम लिखते हैं 1 डिवाइडेड बाय ओमेगा सी। ठीक है, ओमेगा यानी कि 2 पाई एफ और सी हो गया आपका कैपेसिटर। ओके, तो यह आपका एसी में अलग होता है और डीसी में भी अलग होता है। जो कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है यह आपका डीसी में चेंज होता है और एसी में भी चेंज होता है। अगर हम बात करें यहाँ पर डीसी की, तो डीसी में जो कि आपका फ्रीक्वेंसी होता है वो आपका होता है 0 हर्ट्ज। और अगर हम बात करें एसी की, तो इंडिया में हम यूज करते हैं 50 हर्ट्ज, और इंडिया के बाहर कुछ कंट्री ऐसा है जहां पर आपको 60 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पर डीसी केस की, तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी आपका 0 होता है। तो उसी हिसाब से अगर हम यहाँ पर कैपेसिटिव रिएक्टेंस अगर हम यहाँ पर कैलकुलेट करें, तो 2 पाई एफ यानी कि होता है आपका फ्रीक्वेंसी, और सी यानी कि आपका होता है कैपेसिटर का कैपेसिटेंस। ओके, तो अगर मैं यहाँ पर पुट करूं 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू पाई इंटू एफ, तो फ्रीक्वेंसी डीसी में कितना होता है 0 होता है। 0 इंटू सी, अगर हम बात करें 10 माइक्रोफैराड की, तो 10 इंटू ये होता है आपका माइक्रोफैराड है। अगर हम इसको फैराड में कन्वर्ट करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। ठीक है, तो यहाँ पर एक बात नोटिस कीजिए, यहाँ पर आपका फ्रीक्वेंसी 0 है। ठीक है, यहाँ पर 0 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 0 जिस किसी के भी साथ 0 अगर मल्टीप्लाई होता है तो उसका पूरा का पूरा वैल्यू यहाँ पर 0 हो जाएगा। और अगर हम बात करें यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाय 0 की, तो इसका वैल्यू कितना होता है आपका इनफिनिट। ठीक है, तो इसी वजह से डीसी केस में कभी भी कैपेसिटर के अंदर से करंट जो है फ्लो नहीं होता है। ठीक है, तो डीसी का बात तो हो गया। अभी हम बात करते हैं एसी केस में क्या होता है इन दोनों के बीच में। ठीक है, तो डीसी केस में आपका चाहे 10 माइक्रोफैराड हो, 100 माइक्रोफैराड हो, 1 माइक्रोफैराड हो, 0.1 माइक्रोफैराड हो, तो उसके अंदर से करंट जो है फ्लो नहीं हो सकता है, क्योंकि वहां पर जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है ये यहाँ पर इंफिनिटी आ चुका है। ओके, अभी हम चलते हैं अपने एसी केस में। ठीक है, तो मैं पहले देखता हूँ 10 माइक्रोफैराड का एग्जाम्पल, उसके बाद हम लेंगे 100 माइक्रोफैराड का एग्जाम्पल। ठीक है, 10 माइक्रोफैराड के लिए देखते हैं यहाँ पर कितना कैपेसिटिव रिएक्टेंस निकलता है। ठीक है, तो ये आपका होता है 1 डिवाइडेड बाय कितना होता है एक्स इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2 पाई एफ सी। ठीक है, तो 1 डिवाइडेड यहाँ पर कितना होगा 2 पाई एफ। फ्रीक्वेंसी यहाँ पर कितना होता है 50 हर्ट्ज। तो कैपेसिटेंस यहाँ पर कितना है 10 माइक्रोफैराड है। ओके, तो 10 ये माइक्रोफैराड है, इसे हमें फैराड में कन्वर्ट करना होगा, तो 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस निकलता है 318.309। इतने ओम्स का इसका कैपेसिटिव रिएक्टेंस निकलता है। ठीक है, तो 10 माइक्रोफैराड का कैपेसिटिव रिएक्टेंस कितना निकला? अगर हम बात करें 50 हर्ट्ज की, तो कितना यहाँ पर हमें मिला 318.309 ओम। ओके, और अभी हम देखते हैं 100 माइक्रोफैराड में कैपेसिटिव रिएक्टेंस यहाँ पर कितना निकलता है। तो सिंपल हम यहाँ पर 100 पुट कर देते हैं, तो हो जाएगा 31.830 ओम। ओके, अगर हम यहाँ पर 100 माइक्रोफैराड लेते हैं तो ये आपका होता है 31.830 ओम। तो 100 माइक्रोफैराड कितना निकला आपका 31.830 ओम। ठीक है, और हमें पता है
जिस सर्किट का रेजिस्टेंस जितना कम होगा उसके अंदर से उतना ज्यादा करंट फ्लो होता है। ठीक है, तो उसी तरह से कैपेसिटिव रिएक्टेंस भी एक तरह का रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। तो जिस सर्किट में कैपेसिटिव रिएक्टेंस जितना ज्यादा होगा, यानी कि जिस सर्किट में इंपेडेंस जितना ज्यादा होगा उतना ही कम करंट उसके अंदर से फ्लो होता है। ओके, और जिस सर्किट में कैपेसिटिव रिएक्टेंस कम होगा या फिर इंपेडेंस कम होगा उसके अंदर से उतना ही ज्यादा करंट फ्लो होता है। ठीक है, 100 माइक्रोफैराड के मुकाबले 10 माइक्रोफैराड में आपका बहुत ही कम करंट यहाँ पर फ्लो होगा। ओके, तो इसी वजह से क्या होता है कि हम जो एसी सर्किट में जो कैपेसिटर यूज करते हैं, जो कि आपका लगभग पॉइंट में होता है 0.1, 0.01, 0.2, 0.02, 0.0001, जो कि बहुत ही कम वैल्यू का हम कैपेसिटेंस इसलिए हम यूज करते हैं ताकि उसका जो कि रेजिस्टेंस है काफी बढ़ जाए। ठीक है, तो उससे क्या होगा, जो जैसे कि आपका मान लीजिए आपका एसी का सप्लाई है, आपका एल हो गया, आपका एन हो गया, 250 वोल्ट का पावर सप्लाई यूज कर रहे हैं। ओके, तो मैं क्या करता हूँ कि ये हमारा एक लोड यहाँ पर कनेक्टेड है, ये आपका लोड कनेक्टेड है। तो लोड के एक्रॉस पर हम क्या करते हैं कि कैपेसिटर यूज करते हैं पावर फिल्ट्रेशन के लिए। ओके, तो ये जो कैपेसिटर हम यूज करते हैं तो इसका वैल्यू हमेशा कम ही रखा जाता है, 0.1, 0.01, 0.001 रखा जाता है, ताकि इसके एक्रॉस पर क्या हो कि जो रेजिस्टेंस है काफी ज्यादा यहाँ पर बना रहे। क्योंकि अगर इसके एक्रॉस पर रेजिस्टेंस अगर इसके अंदर कम हो जाएगा तो करंट है लोड पर जाने के बजाय कैपेसिटर के अंदर से फ्लो करने लगेगा। ठीक है, तो इसीलिए हम यहाँ पर बहुत ही कम वैल्यू का कैपेसिटेंस जो है इस्तेमाल करते हैं ताकि उसका रेजिस्टेंस जो कैपेसिटी रिएक्टेंस यहाँ पर ज्यादा बना रहे और जिसकी वजह से यहाँ पर जो करंट है काफी कम फ्लो हो सके या फिर फ्लो ना हो सके। ठीक है, या फिर अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसको वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, आप फिर मिलते हैं अपने नए वीडियो में कुछ नया टॉपिक कुछ नई ज्ञान के साथ।